अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, RTI एक्टिविस्ट मैसूर जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हमने आपके साथ जुड़कर कई वीडियोस को वक्फ बोर्ड के रिलेटेड रिलीज किया है, जिसके जरिए से लोगों तक मौजूदा हालात को रखा है जी। और हर बार किसी न किसी इश्यूज को लेकर आपके साथ हमने गुफ्तगू की है जी सर। लेकिन आज आपकी तरफ से जो बुलाया गया है मैं जानना चाहता हूं कि आज किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे मामूल जैसा भी डॉक्यूमेंट्स मुझे लगते थे मैं बताता था, बुला को तुम्हें बताने के बाद तुम्हें आपको पूछ ले जाते थे जी। अब इस बार बुलाने की वजह क्या, खास इस बार बुलाने की वजह क्या अगर को बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एम मुस्लिम समथिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ मुस्लिम मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कल एक जलसा होता जो 30 जून को जो एक ये किए थे, जलसा किए थे, आप उसके बारे में बात? हाँ, वो जलसा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सब भी उठे तो कुछ एक जगह एक नतीजे पर जाता, ये वक्फ बोर्ड को इश्यूज को ले को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाता कर को, लेकिन अवाम में पहल होना, अवाम में चर्चा होना, अवाम में बात जाना, ये सब अच्छी बात है, ये सब जान दे, नहीं जाना कर को नहीं। और वहाँ बड़ी बात क्या कर को बोले तो देखा, मैं बहुत सारे वीडियोस भी देखा, मैसूर सिटी के बड़े बड़े आलिमा, बहुत सारे आलिमा जो आपको जमको एक आवाज़ उठाए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक उम्मीद की किरण भी जागी, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम अब आपको वैसे कि एक प्लेटफॉर्म पर से किसके की एक प्लेटफॉर्म पर से वो गिला शिकवे नहीं, जैसा आपको जमको एक बात उठाए, उसमें खास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती ताजुद्दीन की भी मैं वीडियो देखा था जी सर। मुफ्ती साहब का वीडियो देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आया और मैं उनको फ़ोन भी कराया, कल फ़ोन भी कराया था। कौन क्या तुम्हें कहे, मैं ऐसा फलाना करके बोलकर बताया, मैं हजरत से गुजारिश भी कर। यानी सर आपने कॉल किया था, आप कॉल करके बात की है? जी बात की है। वीडियो देखने के बाद बात कर को कौन तुम्हें क्या तुम्हें कहे, मैं फलाना कर बोल को मैं मेरा नंबर सेव कर लियो हजरत पे, मैं 10 घंटे के बाद मिलता हूँ, मुझे 10 घंटे के बाद फ़ोन करो। फिर 11 तक अभी कराया, फ़ोन नहीं उठाए। चलो भी ठीक है, मैं कल रात कुछ पूछा था, अगर तुम्हें आज रात नहीं मिले तो क्या टाइम में कर को, और दूसरा ऑल्टरनेट क्या कर को, आज दिन में फ़ोन कर ले को मुझे मिल लो गए। दिन में भी आज 2 बार या 3 बार कह के मेरा ख्याल से मैं फ़ोन कराया हूँ, आज भी नहीं उठाए। अब नहीं उठाए तो मैं क्या करना बताओ, नहीं उठाए तो मैं क्या करना? अब ज़रूरी समझा मैं भी आपको अभी हमारे मौलवी साहब को, हमारे मुफ्ती साहब को एक रती पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे अगर बोल को मैं तुम्हें बुलाने का मकसद है। खास सब मैसूर की आवाज़ ये अच्छे रकम से तुम्हें लोग भी सुनो, मैं पूरे आलिमा की मैं भी इज्जत करता हूँ, मैं भी सुन लूँ, अच्छा बात है उन्होंने जो भी बात करे, लेकिन उन्होंने एक बात रखी उनकी वीडियो में, मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज में तरक्की अंजाम होने के टाइम में कोई RTI दाल को काम को अंजाम तक ले जाने के वास्ते रुकावट बंद को खड़ा कर डालती हैं। नाम नहीं बोले जी, कौन RTI एक्टिविस्ट नाम नहीं बोले। देखो भी मैं यहाँ एक जगह तो मैं एक बात तुम पूछना चाहता हूँ मौलवी साहब। सर वो कुछ ऐसा मंजे मेरी बात खत्म होने की, मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज जो सयाजी रोड में है जी, वहाँ पर 1.5 से या 1.25 एकड़ जो जमीन है जी, इस बारे में उन्होंने बताया था कि वहाँ पर जब वो उन्होंने हज के लिए वहाँ पर काम शुरू किए, उस इनकी शिकायत ये है कि वहाँ के कंपाउंड के काम में रुकावट डाली गई जी।
यानी उनके कहने के मुताबिक ये कुछ एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं और दूसरे भी जैसे सियासी जमातों की तरफ से भी कुछ रुकावटें की गई है, ऐसा कुछ कह रहे थे जी। सियासती जमातों के बारे में ले लो, मैं उनके बिहाफ के ऊपर क्या भी जवाब देता नहीं इंशाल्लाह। अगर कौन नहीं वो उन्हें पूछ लेंगे, कर लेंगे, मुझे मालूम नहीं। अब आरटी एक्टिविस्ट कौन के ऐसा रुकावटा करको हैं काम अंजाम होने को खड़ा कर डाली करको बोले सो सही अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ एक जरा क्लियर करना चाहता हूँ, आपके मुफ्ती साहब आलिम दीन तुम्हें हदीस बता रही है, नबी इस्लाम की हदीस बता रही है वारिसा कौन कर को बोलता, उसमें आती सो तुम्हें, वो कैटेगरी में आती सो। जब वारिस बन को आती तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लियर बताओ ना। नौज़बिल्लाह कभी कभार को ये हदीस है क्या नबी इस्लाम में ऐसा मख्फी में रखो बात करे सो, बताओ ना। तुम्हें उनके नक्शे कदम पर चलना सो, तुम्हें नहीं हमें सारे पूरे चलना सो। लेकिन वारिस कर को बोल को जो टाइटल तुमने आपको मिला है वो वारिस के हिसाब से तुम्हें क्या करना सो, कौन वो आरटीआई एक्टिविस्ट बताना सो। मिसलीडिंग नहीं डाल को छोड़ना, इंफॉर्मेशन को आधा बिदा रुख में डाल को नहीं छोड़ना। या नहीं तो अब हम ना कंफ्यूजन में क्या आ गए करो बोले तो ये बात सुने जब से अब तक जो मैं मेहनत पढ़ ले कारू आरटीआई में, मैं यहां म्हणजे सिंगाम फुटिंगर को बोल रहा हूं सो नहीं, मेरे अलावा कौन है यहां मैसूर में, यहां मैं ही करूं सो नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। बावजूद मेरे और कौन है यहां आरटीआई डालने वाले, ये भी चीज तो मुझे भी तो मालूम हो ना। तुम्हें आरटीआई दल को रुका डालती कर को बोले तो तुम्हें मेरे ऊपर निशानगिरी करी कर को मैं तो बोल रहा हूं सो नहीं, तुम्हें किसके ऊपर भी नहीं बोल सकते, तुम्हें नाम से बोलना था सुमा फलाना शख्स कर को बोल को। अभी मैं यहां सियासत करे नहीं बगैर ये हिकमतन मैं निशान ज्ञान कर ले को जाओ, फलाने कर को नाम बोला तो ये लोगों सभी जो है उलझा डालती, इशू को उलझा को कहां की ले लग जाती को मैं निशानियां बता ले को जा रहा हूं। हालांकि मैं भी जो कर रहा हूं नहीं ये भी सही नहीं, लेकिन हिकमतन में कर ले को जा रहा हूं। तुम्हें हिकमतन नहीं कर सकते, तुम्हें निशानियां ने पूरा बताना था सोगल, तुम्हें वो प्लेटफॉर्म पर से आको तुम्हें जब बता रही कर को बोले तो क्लियर कट बताना था, मेरी यतीज गिला। और रही बात अब तुम्हें मुझे पूछ लेना एक बार, अगर तुम्हारे ख्याल में वो आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे बारे में अगर कोई तुम न बोल को हिंगा तो, अगर मैं बोल रहा हूं सो मेरा नाम ले को बोल को हिंगा तो तुम्हारा हक बनता था हजरत तुम्हें मुझे बुला को क्या सब है की सब है, मैं कर रूंगा तो मुझे डांटना था, मैं गलत जा रूंगा तो डांटना था। तुम्हें मेरा वोच गिला है सो तुम्हें बगैर या नहीं तो मंजे नहीं बुलाए या नहीं तो दूसरी कौन तो भी दूसरा है तो उसे नहीं बुलाए। बात को अच्छा समझो अल्हम्दुलिल्लाह। या नहीं तो तुम्हें मंजे बुला को पूछ लेना था, अगर वो सामने वाले मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज वाले अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ शिकायत कर को ही या नहीं तो दूसरा कोई आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में शिकायत कर को ही तो तुम्हें उनको दो जने को भी बुला को बात करना था, तब भी तुम्हें ये प्लेटफॉर्म को से बोलना था सो आना था सो नवे तुम्हारी फिक्र जाहिर करे। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, तुम्हें क्या क्या करे नहीं करे वहां से बयाना मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, यही सच जाना सो। लेकिन इनडायरेक्टली मेहरबानी से मख्फी में रखो न को वो सब इशू तुम्हारे तरफ से, मैं ये चाह रहा हूं तुम ना। अब उसे मैं एक जरा बढ़ चढ़ को अब मैं मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज के बारे में जब तूने बात कर डाले इसके बारे में मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह। जरा आपकी निशानगी में रह जान दे सच्चाई। मैं तुमने अब 2 दिन से फोन कर ले को था सो ये बता को ये पूछ लेंगे कर को, तुम्हें फोन नहीं उठाने की वजह से मैं बता दूं सो मीडिया को चाक बता देता हूं, तुम्हें तक देख लेती इंशाल्लाह। देखो ये पूरी फाइल है वही उसे रिलेटेड, 3 महीने बोला तो भी कम। यानी सयाजी रोड की बात करें, सयाजी रोड में जो बिरयानी पैराडाइज होटल बिरयानी पैराडाइज है नी वहां से लेको पीछे कोने तक अगर बोलने पड़ेगा तो ऐसे 3 फैला ही, कहते फैला ही 3 फैला ही पूरे इनके घपले वो पैसे कैसा लूटिंग वो है सो, कैसा मैनेज करी वैसा है सो। तुम्हें निशानगी के तौर बताए, दीवार डालने गए तो सिक्योरिटी करने गए तो
ये सब हमें कौन की आरटी में डाल को पूरा लफड़ा कर डाल रही करो को बता डाले तुम्हें हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी हैसियत ही नहीं तुम ना नसीहत करने की, मेरी औकात भी नहीं, मैं बता नहीं सकता तुम ना क्या भी, लेकिन तुम्हें सामने वाले को दुगनी स्टोरी भी सुनने को अगर जवाब दिया तो बहुत बेहतर करूं उस पर, ये छोड़े तो कुछ भी नहीं। ये लोग सबका खांदा इस्तेमाल करती, तुम्हें बोले तो बात को दीवार डाल को बचा लिए कर को बोले तो कैसा बोलो, तुम्हारे पास मूले दाखले होना सो, क्या होना सो, मूले दाखले होना तुम ना, तुम्हें मूले दाखले बनाना नहीं सो, दीवार नवे 36 दर्जे की बिल्डिंग खड़ा कर डाले तुम, फोड़ डाल दिन चाहो एक दिन कम जरूरत दाखले बनाओ। आप रिकॉर्ड्स के बारे में बात, रिकॉर्ड्स बनाओ, मेरी 3 साल से भी फिक्र है तो रिकॉर्ड्स बनाओ, नहीं तो मान को चलो तुम्हारे पास दाखले नहीं कर को बोल को। मैं और एक बार बोला तुम सुन लो, 40% प्रॉपर्टी ही तुम्हें जो मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज कर को बोले नहीं, इनके हाथ में 40% प्रॉपर्टी है, कभी कभार फुर्सत कर ले तो देखो उनके पास वाकिफ नाम है इनका, किसके माला उन्हें पकड़ को बैठी वो देखो, कौन तो बिल्ला का को खैरात करी या इनो मंग को रख ली, देखो ये सब इल्जाम ना है, हकीकत है, उनके पास पेपरा है इनका, देखो मेन पेपरा वो छोड़ डाल को, छोटा मुंह बड़ी बात अल्लाह के वास्ते माफ करो, अंधेरे में तीरन तुम्हें लोग ना तो चलो। सर ये बात तो सही है सर जी, जहां तक आप रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं ये बात सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो खाली जगह पड़ी हुई है जी, क्या उन जगहों पर कुछ ना कुछ उम्मत का ख्याल रखते हुए तामीरात के जरिए इस्तेमाल किया जाए, ये क्या बात दुरुस्त नहीं है सर? क्योंकि सर अक्सर क्या है जो खुली जगह होती है वहां पर कब्जा हो चुके हैं कई ऐसे जगहों पर या होने वाले हैं, क्या ये तरतीब दुरुस्त नहीं है सर? बात सही है तुम्हारी, बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कर को बोल को लीला कर को बोला को मिसयूज हो को है सो सही चीज, तुम्हें एक बार दाखला बनाओ ना, नहीं तो मिसाल मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारे खुद के प्रॉपर्टी को दाखले बनाओ ना को, देखो कौन आपको कब्जा कर लेती कर को, तुम्हारे पास दाखले रहे तो कौन से भी आती बताओ ना, तुम्हारे पास तुम्हारे माल के दाखले रहे तो कौन से भी आती, तुम्हें क्या दाखले नहीं बना रही सो, तुम्हें की छपा रही सो दाखले को। दूसरी बात वहां बना को तरक्की अंजाम देना सो सही चो, क्या तरक्की करती, अब तक इतने 70 साल से जो तरक्की करी ना, तुम्हें 1 रुपया मैसूर में 1 रुपया किसे बांटो इनसे बताओ ना, 1 रुपया किसे देखो इनसे, अब बोले तो बोलना पड़ता, चोर दरवाजे से 2-2 जने अंदर आने की कोशिश कर रही, मैं निशानगी नहीं बताता, सामने बता तो इंशाल्लाह ये सब चोर दरवाजे है। ठीक है, तो मैसूर वक्फ बोर्ड के कमेटियां में दुनिया का माल है करो बोल मालूम होगा, हुकूमत पकड़ते सो माल तुम्हारे जमीन ना, तुम्हारे पास दाखले नहीं कर को बोल को, तुम्हें जो चोर दरवाजे बनाने को जो लूटने आ रही नहीं, ये कौन है? अब तक तुम्हें खाए अब हमें खाती कर को आ रही, सुनो इसके बारे में देखेंगे, मैसूर के आलिमा पूरे चेक करेंगे कौन आ रही से चोर दरवाजे से ये कर को बोल को, ये सब चीजें ये लीकेज जैसी है, इशू में सब बैठ को लूटने के ख्याल आता ही सो। मैं मैं बात मेरे ऊपर डालने को मैं नहीं बोल रहा हूं, मौलवी साहब को उन्होंने खुला बोलेंगे, तुम्हारे चुपर बोले अगर बोल तब होना तो और एक बार भी मैं बोल दूं इंशाल्लाह, लेकिन मैं और एक बार क्लियर कर रहा हूं, वो जगह पर तुम ना अगर दूसरे स्टोरी बोल को ऐसा ऐसा कर डालिंग कर को बोल को रहते तो मेरा गिला मंजे पूरा पूछने का हक है तुम ना, वीडियो पा को बोलने का ना हक है। 5-6 बार के फोन कर रहा हूं, तुम्हें बुला लेते तो मैं वीडियो को भी आता नहीं था, मंजे पूरा हक है तुम्हारे से सवाल करने का, सवाल कर को हमें इल्म हासिल करना सो, हासिल वैसे बैठे बैठे हो जाता नहीं।
दरमियान में और वहां एक जगह पर तुम्हें आगे बताती, 50 से 60 करोड़ रुपए कौन की केरला वाले के यूं हों करको बोल को हजरत में तुम ना सर वो एक्चुअल क्या बात है जी, ये जो मैसूर बाईस अर्फनेज की जगह है जी, वहां पर कुछ लोग डेवलपमेंट के लिए यानी 50 से 60 करोड़ रुपए जी, खर्च करके जी, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तैयार थे वो। जी, तो चंद लोगों ने इसमें भी रुकावट डाल दी इस काम को भी, ये बता भी रहे। इल्जाम है। क्या सर ये दुरुस्त नहीं था कि 50 से 60 करोड़ रुपए जी, जो शायद वो केरला वाले होंगे, जी, वो जो डेवलपर्स हैं, डेवलप करने वाले हैं, जी, वो जगह का इस्तेमाल होकर कोई जरिया बन सकता था। जी, 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 इसलिए अब क्लियर करता हूँ, दो पिक्चर इंशाल्लाह तुम्हारे सवाल का। 50 से 60 करोड़ का हिस्सा है वो, 5 एकड़ है सो जमीन। अगर वहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 एकड़ में बैठ रही, अगर को बोले तो केरला वाले नवे आ रही, केरला वाले 400, उनकी दूसरे जने आ रही, केरला वाले के नाम से स्क्वायर फीट के हिसाब से भी डाल लियो अल्हम्दुलिल्लाह 5 एकड़ को कहते होते हैं को बोल को। हमारा मोटा मोटा हिसाब आज जो चल रहा ना, 1,50,000 रुपए से चल रहा है करो बोल को। आज हमें मोटा मोटा हिसाब डालो 2,40,000 स्क्वायर फीट होता, हिसाब डाल लो कहते होते हैं 50-60 करोड़ रुपए होते हैं। एक पहले मैं एक मुद्दे के ऊपर क्लियर कर डाल रहा हूँ, होती क्या मोटा मोटा हिसाब डाले तो भी 1,500 करोड़ रुपए होती जी। क्या है 50-60 करोड़ को कहाँ जा रही है पैसे? ये अगर वते में बैठ जा रहे बिल्डिंग का तो बचत क्या? ये सभी चीज़ें बहुत आती हैं हजरत, इसे सभी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मसाइल, ये सभी बहुत चीज़ों को हमें समझ कर जवाब देना उसको। सर ये जो दूसरी बात है सर, एक जो आप शायद जानते हैं जो नंदनगुड़ में जो कब्रिस्तान है जी, कुछ ऐसा ही मामला है जी, इसकी हिफाजत की क्या तरतीब है और कौन जिम्मेदार है मालूम नहीं सर। वहाँ पर वो तो मेन रोड में है, मेन रोड में है जी, वहाँ पर कंपाउंड ना होने की वजह से कोई भी उधर कब्जा करने के चांसेस हो सकते हैं जी। यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन किया गया या आज तक कोई भी वहाँ पर कंपाउंड बनने का ख्याल तक नहीं किया, क्या ये दुरुस्त है? हजरत वही तो और वहीं तो मूल्य दाखिले में आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे पास पेपर रह जाते तो, तुम्हें पेपर बना को रहते तो तुम ना किसी का भी सहारा लेने का नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे लोगों के माल के ऊपर तुम ना दूर का छोड़ डालो, तुम्हारे पड़ोस वाला आधा अड़ी अंदर आगा तो छोड़ डालती हैं। बताओ ना, तुम्हारे पास वहां दाखले नहीं, दाखले रहे तो भी तुम्हें सीधा रेडी नहीं कर रही हूं सर, सीधा रेडी नहीं कर रही। क्यों रेडी नहीं कर रही? क्या कोई इनको बमड़ी मारे तो भी इन्हों रेडी नहीं करते। इन्हों सब सियासती लीडर, इन्हों सब सियासत करते, हर इश्यू में सियासत करते। मैं यही तो तुमने 3 साल से पता लगा रहा हूं मैसूर के अवाम को कि वो मौलवी साहब आपे भी क्या देखो नहीं मेरे वीडियो से जी। अब देखो बोले तो ऐसा बोलना पड़ता, तुम्हें देखे बाद एक जरूरी बात फिक्र कर को क्या चल रहा है कर को बोल को कब ते भी जहन नोशी करे। हजरत ये सब करना हजरत है, मैं बड़ा बंदूर हूं सुनने में तुम्हारे ऊपर सवाल खड़ा कर को, मेरा अल्लाह जानता है। पूरे जमना सोच, पूरे आना सोच, लेकिन ये सियासत वाले ही नहीं। मैं खास मैसूर को लेकर बोल रहा हूँ, स्टेट को नहीं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं बोल रहा हूँ, मैसूर सिटी को बोल रहा हूँ। क्योंकि तो मैसूर सिटी सुधरना सो, मैसूर सिटी में जो है प्रॉब्लम ना, मैं करीब से देख लगा हूं। यहां मजहबी बयाना हमें दे डाल को मसले हल नहीं होते हैं। हुकूमत में क्या कानून है, हुकूमत के कानून के हिसाब से जाना उसके भी। क्या बमड़ी मारे तो भी, मजहबी बातें करे तो मसला हल नहीं होता। ये मसला हल होता है सच हुकूमत के कानून को लेकर। यानी आपकी राय पहले डॉक्यूमेंट स्टडी करना, पहले डॉक्यूमेंट्स और दूसरा मामला जो है